अध्यक्ष पद के लिए पंडित जी साहब को बुलाना चाहूंगी। हैं पंडित जी साहब आपको आना जरूरी है क्योंकि हमें आगे प्रोग्राम करना है ना, इसलिए आपको आना जरूरी है। अच्छा, आदरणीय जम्मू दादा जी, आदरणीय जम्मू दादा जी, आदरणीय भाई साहब राजकुमार जी अजमेरा, मंगलाचरण के लिए सरला जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और मंगलाचरण करें। सभी को जय जी। मंगल हरिहन मंगल सीता मंगल साधु पद पाजना मंगल में जिन्हें एक नाटक का मंचन करने जा रहे हैं। जैसा आप लोगों को विदित है, पंडित जी आध्यात्मिक महान पुरुष थे। वे स्वभाव से सरल और संसार से उदास, अपनी धुन के धनी, अध्ययनशील, बाह्य आडंबर विरोधी, सिद्धांतों की कीमत पर कभी भी न डिगने वाले, न झुकने वाले, लोकप्रिय प्रवचनकार, परोपकारी महामानव थे। पंडित जी ने सम्यक चंद्रिका की प्रशस्ति में जब अपना परिचय लिखा तो सहज ही लिखा गया, मैं तो जीव द्रव्य हूँ, मेरा स्वरूप चेतना है, मैं अनादि से ही कर्म कलंक मल से मैला हूँ, कर्मों के निमित्त से मुझ में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, राग द्वेष मेरे स्वभाव नहीं है, राग द्वेष के निमित्त से दुष्ट की संगति के समान इस शरीर का संग हो गया है। मैं तो राग आदि और शरीर दोनों से ही भिन्न ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। जैसा हम सबको पता है कि पंडित जी के जन्म के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु आपकी मृत्यु जयपुर में हुई। आपके दो पुत्र थे, हरिचंद और गुमानी राम जी। पंडित जी ने अपनी शिक्षा जयपुर की शैली में ही प्राप्त की थी। शैली अर्थात समाज में जो आध्यात्मिक चर्चा करने वाली दैनिक गोष्ठियाँ होती थी, उन्हें शैली कहा जाता था। जैन दर्शन के साथ आपको समस्त भारतीय दर्शन का ज्ञान था। विद्वानों ने आपकी प्रेरणा पाकर अपना जीवन माँ सरस्वती की सेवा में लगा दिया। पंडित जी की नित्य सभा में अजब राय जी, दीवान रतन चंद जी, उनके पुत्र गुमानी राम जी, त्रिलोक चंद जी, महाराम जी, श्री चंद जी आदि दैनिक श्रोता थे। आज हम उसी सभा को लेकर एक छोटी सी प्रस्तुति देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम नाटक आरंभ करते हैं। मैं पात्रों को बुलाना चाहूंगी। पंडित टोडरमल जी के रूप में शशांक जैन, अजब राय जी शकुन प्रजात्या,
रतन चंद जी निमित्त मोर्चा, गुमानी राम जी कुणाल जैन, दीवान रतन चंद जी प्रयास मोर्चा, श्री चंद जी अंकित जैन और मां के रूप में है दीपा जी जैन। पहचानने का प्रयत्न करें। एकमात्र अपनी श्रद्धा ही कार्यकारी है, इसलिए पर पदार्थों से अपनी बुद्धि हटाकर तत्व विचार द्वारा आत्मानुभव में लगाना चाहिए। इससे ही हम स्वयं को जानने में समर्थ हो सकेंगे। बात तो आपने सही कही पंडित जी, पर मोह कर्म बड़ा प्रबल है। इस मोह के कारण हमें अपनी पहचान नहीं हो रही है। सही कहा जी, इस मोह के कारण ही हम धनादि में सुख मान बैठ जाते हैं। नहीं बंधु, हम किसी कर्म के उदय के कारण दुखी नहीं है। मैं अनादि निधन जीव द्रव्य हूं। ऐसी अपनी पहचान नहीं होने के कारण पर द्रव्य में अपना बुरा भला मानकर मैं स्वयं की भूल से ही दुखी हो रहा हूं। वह सब तो ठीक है पंडित जी, पर पुण्य के उदय में अच्छा और पाप के उदय में बुरा तो लगता ही है। हाँ पंडित जी, अनुकूलता में धर्म भी तो अच्छा होता है और कषाय भी तो मंद होती है। भाइयों, धर्म तो आत्मा के स्वभाव में रमने का नाम है। पूजा पाठ वास्तविक धर्म नहीं, धर्म के साधन, जिनको हम उपचार से धर्म कह देते हैं। और धर्म का प्रयोजन कषायों को मंद करना नहीं, नाश करने का है। पंडित जी, तो यह बतलाए कि पदार्थों के संयोग वियोग में हर्ष विषाद क्यों होता है? आपकी शंका उचित है कि पर पदार्थों से सुख या दुख नहीं होता। यदि इनसे होता तो जगत के सभी जीव सुखी या दुखी दिखने चाहिए। वास्तविक दुख का कारण तो हमारी पर पदार्थ में सुख ढूंढने वाली विपरीत दृष्टि है। यह विपरीत दृष्टि सही कैसे हो सकती है पंडित जी? तत्व विचार पूर्वक। तत्व विचार की अद्भुत महिमा है। तत्व विचार पूर्वक ही सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। तत्व विचार रहित देव शास्त्र की प्रतीति करे तो भी सम्यक का अधिकारी नहीं है। इसलिए जिन वचन सुन तत्व विचार करना, यही हमारा परम कर्तव्य है। बात तो सही कही पंडित जी, पर क्या करें, अल्प बुद्धि है, इस कारण समझ में नहीं आता। अरे क्या कह रहे हो महाराज जी? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हैं। स्वयं को इस पर्याय की पामरता रूप मत मानिए। मोक्ष के हेतु रूप पुरुषार्थ तो तत्व निर्णय पूर्वक आप अभी ही कर सकते हैं। पूर्णता के लक्ष्य से ही पूर्णता होती है। पिताजी, मेरी भी शंका का समाधान करिए। जो वीतराग देव सर्व विकल्पों से रहित हैं, आकांक्षाओं को जिन्होंने शून्य कर दिया, जो दुनिया से तो क्या अपने तन से भी ममत्व को गलाकर केवल अपने सचलन आत्मा में आत्मसत हो चुके हैं, उन्हें को ना हम पूज्य मानते हैं। हाँ वंश, इसमें शंका करने जैसी क्रूरता तो कुछ भी नहीं है। तब फिर उस वीतराग की आदर्श रूप मूर्ति को सराग बनाकर क्यों पूजा जाता है? यह अज्ञानता है पुत्र। व्यक्ति परंपरागत रूढ़ियों का दास होता है। जैसा देखता है वैसा करता है। तो यह कल्याणकारी है? नहीं, हमें प्रत्येक क्रिया पर विचार करना परम आवश्यक है। क्रिया के रहस्य को जानकर यथार्थ की कसौटी पर रखना
तभी क्रिया कल्याणकारी हो सकती है। तब इन कुप्रथाओं का अंत होना ही चाहिए। अवश्य में। आप क्यों नहीं समझाते? पुत्र, मैंने पहले समझाने की चेष्टा की, पर लाभ न होता देख मध्यस्थ भाव रख उदासीन हो गया। अर्थात आप इस दिशा में प्रयास कर चुके, समाज ने आप जैसे विद्वानों की बात नहीं मानी। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। बस प्रथम तो मैं विद्वान नहीं हूँ। ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से ज्ञान ज्योति कुछ प्रज्वलित हुई है। पंडित जी, आपका शोभम तीव्र है, आपके परिणामों में ही निर्मलता है, तभी तो आप स्वानुभव करते हुए पंख में पंकज की तरह निर्लिप्त रहते हैं। बंधुओं, सबको चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृत्ति ही वांछनीय है। आत्मा तो अनंत ज्ञान वाला है, हम छद्मस्त हैं। अंशात्मक हमारा ज्ञान है। अनादि काल से तीर्थंकरों के सदुपदेश संसार सुनता आ रहा है, परंतु सभी परमात्मा नहीं बन सके। आप यथार्थ कह रहे हैं पिताश्री, फिर भी यदि लोग भूल करें तो सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम भी करके देखो वत्स, पुनः पुनः उद्योग करने में हानि ही क्या है? समाज का उपादान प्रबल होगा तो निमित्त मिलकर कार्यकारी होगा ही। आओ अब अपने विषय पर आ जाए। अभी आपने कहा कि आत्मज्ञान से परिपूर्ण है, तो अज्ञानी बनकर संसार परिभ्रमण क्यों कर रहा है? कैसी विचित्रता है पंडित जी, स्वभाव में निर्मलता है, कर्म कुछ करते नहीं, फिर आखिर भटकने का कारण क्या है? बड़ी सुंदर शंका है जगह। दोनों ही नियम यथावत है। आत्मा अपनी भूल से जन्म मरण कर रहा है। वह सुख चाहता है पर सुख के साधन नहीं अपनाता। बाहर प्रलोभने के आकर्षण में सुख खोजा करता है। उदाहरण ले, अच्छा बताएं, इच्छित भोजन मिलने से क्या सुख होता है? क्षणिक सुख तो होता ही है। यदि पेट में पीड़ा हो तो क्या वही भोजन सुख प्रदान कर सकेगा? नहीं। क्षणिक सुख प्रदान कर सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब फिर स्पष्ट है कि जड़ पदार्थों से सुख नहीं है, अपितु अपने भावों में से ही सुख दुख है। यदि हम पर पदार्थों से मुख मोड़कर आत्म स्वभाव की ओर लें तो चिरंतन शाश्वत अलौकिक सुख प्राप्त होगा, जहाँ न कोई आशा है, न आकांक्षा, चिर तृप्ति, चिर शांति, चिर शांति। सभा समाप्त होती है। मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान। पंडित जी साहब स्वाध्याय में लीन हो जाते हैं, तभी उनकी माँ भोजन लेकर उपस्थित होती है। भोजन में स्वाद ही नहीं आ रहा। ज्ञात होता है तुम कुछ भूल गई हो। नहीं पुत्र, रसोई प्रतिदिन की तरह ही बनाई है, भूलूंगी कैसे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें आज ही भोजन का स्वाद आ रहा हो, भूलूंगी कैसे? वह कैसे नहीं माँ, अवश्य कुछ न कुछ अभाव भटक रहा है, स्मरण करो ना। बस तुम भोजन कर रहे हो, तुम ही बताओ। नमक डालना भूल गई माँ, सब पदार्थ अनोने लग रहे हैं। समझ गई बेटे, मैं समझ गई। क्या तुम्हारी गवर्नमेंट साल की टीका समाप्त हो गई? हाँ माँ, मैं तो ये बताना ही भूल गया कि आज प्रातःकाल ग्रंथ समाप्त हो गया है। कैसे मिला है? भोजन के संदर्भ में ग्रंथ की सुधि कैसे आ गई? यह शिक्षा तो तुझसे ही मिली है वत्स। नहीं बेटे, विनोद में नहीं कहा। मैं 6 माह से लगातार अनोने भोजन बना रही हूँ, तूने कभी कुछ नहीं कहा। आज ही सहसा तुझे नमक की सुधि आ गई। स्पष्ट है पुत्र कि तुम्हारे उपयोग में शिथिलता आ गई है। अनुमान लगाया कि संभव है तुम्हारा ग्रंथ लेखन कार्य समाप्त हो गया हो। तुम्हारा अनुमान सत्य निकला माँ। आज से मेरे उपयोग का दुरुपयोग होने लगा। भोजन के साथ ही समय का नष्ट होना प्रारंभ हो गया।
मन रूपी कपि को शास्त्र रूपी कल्पवृक्ष पर दौड़ाते रहना ही उचित है, अन्यथा यह अपनी दुष्प्रवृत्ति से बाज नहीं आता। माँ भोजन की थाली लेकर जाती है, तभी अजब राय जी घबराते हुए आते हैं। पंडित जी, आपने कुछ सुना? पंडित जी, पंडित जी, आपने कुछ सुना? अरे अजब राय जी, बैठिए बैठिए, क्या बात है? आप इतने घबराए हुए क्यों? सारे नगर में सनसनी है पंडित जी कि आपने शिव पिंडी को उखड़वाकर भगवान शिव की अवहेलना की है। इसीलिए नगर नरेश माधव सिंह ने आपको अपराधी घोषित कर मृत्युदंड दिया है। कोई बात नहीं, जन्म के साथ मरण के शर भी जुड़े हुए हैं, अनिवार्यतः मृत्यु आएगी ही। यह मिथ्या आरोप है पंडित जी, राजा का अविवेकपूर्ण दंड है ये, आपको स्पष्टीकरण करना ही होगा। स्पष्टीकरण? अजब राय जी, जब प्रबल वेग से आंधी चलती है तो नीम और बबूल के वृक्षों के साथ साथ आम के मधुर फलों को देने वाले वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। यह अविवेक की आंधी है अजब राय जी। किंतु इतना बड़ा दोषारोपण कैसे माना जाए? उत्तेजना को छोड़कर वस्तु स्थिति पर ध्यान दें। ज्ञात होगा कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन जैसा होना है, अनिवार्यतः वैसा ही होगा। तब नश्वर है, इसका मोह कैसा? आज नहीं तो कल इस तन को छोड़ना ही है। नहीं, ऐसा अन्याय हम नहीं सह सकते। हम राजा से प्रार्थना करेंगे। राजा से प्रार्थना? अजब राय जी, क्या ये दंड किसी और ने दिया है? अरे भाई, जब रक्षक ही भक्षक बन गया, बाड़ी ही खेत को खाने लगे, तब प्रार्थना किससे की जाए? याद है पंडित जी, उस समय माधव सिंह ने हम सब की बात मान ली थी। हम फिर एक बार प्रयत्न किया करेंगे। आज दीवान रतन जी संभवतः इसी कारण शास्त्र सभा में नहीं आ पाए। देखिए अजब राय जी, उस समय का उपद्रव श्याम तिवारी का था, तो राजा से विनती की गई थी। उस समय समस्त समाज के धन की क्षति हो रही थी, धर्मायतन मंदिर नष्ट किए जा रहे थे। सामूहिक उपद्रव को रोकने के लिए हमारी प्रार्थना उचित थी, परंतु व्यक्ति विशेष के प्राणों की भिक्षा मांगना सर्वथा अनुचित है। समाज के हित में इस कुचक्र में प्राणों को त्यागना ही होगा। आपके अभाव में समाज की कितनी क्षति होगी, इस बात का विचार किया है आपने? होनहार अमिट है, किसी भी प्राणी से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अतः इन संकल्प विकल्पों को छोड़कर शांति से इस देह को छोड़ने दो, बस यही सार है। मैं जाता हूँ पंडित जी, कुछ और प्रयत्न करके देखता हूँ। अरे भाई, अपनी भावना को कलुषित मत करो। आत्मा अजर अमर है। राग द्वेष से पार वीतरागता की ओर जाओ। शांति का अगाध सिंधु लहरा रहा है, उसी में प्रतिक्षण अवगाहन करो। आप और आपकी बातें अलौकिक है डॉक्टर जी, वे इस लोक की है ही नहीं। आत्मा का संसार ही निराला है बंधु। यहाँ विषमता नहीं, अनंत समता। अच्छा रुको बंधु, तुम क्या कर सकोगे जब दीवान रचनचंद जी के प्रयत्न ही निष्फल हो गए तो? नहीं नहीं। अजब राय जी गुस्से में सभा को छोड़कर चले जाते हैं। तभी एक सैनिक आता है और टोडरमल जी साहब को सभा से उठाकर ले जाता है। इधर अजब राय जी, त्रिलोक चंद जी, दीवान चंद जी टोडरमल जी के विषय में चर्चा करते हैं। उन्हें पूर्व की एक घटना याद आती है कि श्याम तिवारी नामक ब्राह्मण ने राजा को वश में कर स्वयं को राजगुरु के पद पर स्थापित कर जैनियों पर और जिन चट्टानों पर घोर क्षति पहुंचाई थी। 1.5 साल तक इस उपसर्ग को बड़ी कठिनाई से पार कराया था। जिस समय पंडित जी को ले जाया गया, उस समय पंडित जी
मोक्ष मार्ग ग्रंथ को लिख रहे थे। सैनिक उन्हें बीच में से उठाकर ले जाते हैं। बहुरी शब्द भी वो नहीं लिख पाते हैं, बहु लिख कर छोड़ना पड़ा। विचार करें उस समय कैसी दशा रही होगी। उसी समय कुछ विद्वान बहुत उत्तेजित होते हुए सभा में उपस्थित होते हैं और चर्चा करते हैं। शासन के प्रशंस व्यवहार से हमारा मन शुद्ध हो उठा है। बंधु, मैंने महाराज को समझाने का भरसक यत्न किया, पर वे अपना आदेश वापस लेने को प्रस्तुत ही नहीं है। अब क्या किया जाए? जयपुर में एक ऐसा अंधेर हो रहा है। कुछ ही वर्षों पहले श्याम तिवारी के कुचक्र से हमारा समाज आतंकित रहा। घोर क्षति उठानी पड़ी। अरे, उसके तो अत्यंत घृणित और अधम कृत्य थे। उस मनांग ने जैन समाज की धन संपत्ति छीन ली, तरह तरह के अत्याचार किए। वो समय याद आते ही हृदय व्यथित हो उठता है। जिन मंदिरों की छाया में बैठकर हमें शांति प्राप्त होती है और हमें आत्मानुभूति का आनंद प्राप्त होता है, उसने उन सभी मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पर अति सर्वत्र वर्जिए श्याम के असमित अत्याचार और हमारा असमित धैर्य दोनों ही सीमा पार कर गए थे। तब दृढ़ हो अन्न जल का त्याग कर हमने महाराज से न्यायपूर्ण निर्णय के लिए निवेदन किया था। महाराज ने श्याम तिवारी के राजगुरु होने पर भी न्याय का, धर्म प्रियता का परिचय दिया था। महाराज के उस समय के वचन मुझे आज भी याद है कि आप लोगों ने मौन रहकर अन्याय अत्याचार को प्रोत्साहन ही दिया है। कहीं न कहीं उन्हें विश्वास था कि जैन कभी असत्य संभाषण नहीं करते। जयपुर राज्य में सदा से ही जैन धर्म को राज्याश्रय प्राप्त रहा है। अत्यधिक संख्या में जैन धर्मानुयायी व मंदिर इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। पर अब वही महाराज माधव सिंह अविवेक से अंधे हो रहे हैं। क्रोधावेश में वे किसी की कुछ सुनना ही नहीं चाहते। उस समय जो उन्होंने उद्घोषणा की थी वह अब भी मेरे पास है। यदि उसे दिखाकर उन्हें अपने वचनों की याद दिलाई जाए तो कैसा रहेगा? उस समय वह आदेश अविलंब पालन किया गया था। क्या बताऊं बंधुओं, जो महाराज कल तक जैन धर्म की सत्य निष्ठा तो राज्य की आदर्शिला मानते थे, आज वे ही विपरीत हो गए हैं। हमें टोडरमल जी का अभाव व्यथित कर रहा है। हम लोग सभी बचपन के साथी हैं बंधुओं। जिस समय टोडरमल जी 7 वर्ष के थे, उस समय ब्रह्मचारी राजमल जी को कितने आध्यात्मिक रहस्यमय अर्थ बतलाए थे कि गुरुजी ने उस दिन से अपना गुरु पर बाबा टोडरमल जी को सौंप दिया था। अब उनसे बिछड़ना असहाय हो उठेगा। मालूम होता है यह महान अत्याचार हमें विष की घुट की तरह ही चुपचाप सह लेना होगा। अब हमें आत्मा के रहस्य कौन समझाएगा? एक बार और समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे मुझे जरा भी आशा नहीं है। इस समय वे अत्यंत क्रोधावेश में हैं। उन्हें भड़काया गया है। राजा के कान होते हैं, आंख नहीं। अरे भाई, बाद में पछताएंगे और क्या होगा? बाद में पछताने से अपना क्या प्रयोजन सधेगा? बात ही चूक गई, फिर भी इस निर्धार से क्या लाभ? मार्गदर्शक दीपक तो बुझ जाएगा ना। आध्यात्म लोरियों को सुना सुना कर अंतः चक्षुओं को जगाने वाला ही चिंतक कहाँ मिलेगा हमें? दीवान रतनचंद जी, बात तो आपने सही कही। चलिए एक बार राजा साहब से फिर से मिला जाए। सभा लक्षण शुभ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सभा विसर्जित होती है। पंडित जी साहब की मृत्यु की खबर सुनते ही सारा जन समूह उमड़ पड़ा है। सब हृदय थामे उस दृश्य को देख रहे हैं और उन क्षणों को कोस रहे हैं जो अभी आने वाले हैं। जन समूह में आक्रोश है, उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है। कैसी सौम्य कृति है पंडित जी की। भला ऐसा सज्जन देव पुरुष किसी का बुरा सोच ही कैसे सकता है? सुनते हैं इन्होंने शिव पिंड उखाड़वा दिए।
ये शिवलिंग क्या उखाड़ेंगे, एकदम असंभव। अन्याय है, घोर अन्याय। जो व्यक्ति आज तक किसी से रुक्ष कठोर वचन नहीं बोला, वह ऐसे नित्य कार्य नहीं कर सकता। राजा अत्याचारी है, जो बिना सोचे शिव निर्वृत न्याय न करके अनर्गल निर्णय देता है। धिक्कार ऐसे राजा को, प्रजा वत्सल्य कहलाकर जो निरपराध को प्राण ले रहा। कलयुग आ गया है भैया, कलयुग। साचे को फांसी, झूठे लड्डू खाए। सिपाही पंडित जी को राज दरबार में लेकर आते हैं। अब उनको मृत्यु की सजा दी जाएगी और हाथी के पैर के नीचे कुचला जाएगा। हाथी के आने की आवाज आती है। महावत हाथी को लेकर आ रहा है। हे गजेंद्र, तुम क्यों प्रहार पर प्रहार सह रहे हो? यदि राजाज्ञा से मुझे दोषी घोषित किया जा चुका है, तो तुम कष्ट सहन कर भी कुछ ना कर सकोगे। आज्ञा पालन करके अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दो। व्यर्थ ही अपने आत्मा को मत दुखाओ। स्मरण रखो कि बार बार शरीर का अंत होने पर भी चैतन्य ध्रुव अविनाशी रहता है। पौद्गलिक परमाणुओं का परिणमन अपने अनुकूल कोई नहीं परिणमन करा सकता है। सभी द्रव्य स्वतंत्र है। बाधा देने की मनोभावना विकारी है, व्यर्थ है। गजेंद्र, तुम्हारी वर्तमान पर्याय पराधीन है। स्वाधीन बनने का प्रयत्न करो। चैतन्य में रुचि जागृत करो। इस समय राजाज्ञा का पालन करना ही उचित है। पंडित जी साहब को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। हाथी के पैर के नीचे उनको कुचला जाता है। सारे विद्वान बहुत क्षोभ से ग्रस्त हैं और वे पंडित जी साहब का सिर अपनी गोदी में रख लेते हैं। बस यहाँ पर ही हमारा नाटक बहुत सुंदर। अब मैं आपको ये नाटक की स्क्रिप्ट मुझे दीपा जी ने दी थी और उन्होंने बोला था कि भाभी आप इस नाटक को कराएं। बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। 4 दिन तक हम रात को 10 बजे यहाँ से जाते और आधे घंटे की रोज रिहर्सल करते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिना हाथ में स्क्रिप्ट लिए कोई भी बच्चा इतने अच्छे डायलॉग की लिपसिंग और एक्टिंग कर पाएगा। लेकिन इन लोगों ने बहुत मेहनत करी। कारण ये था हमें पंच करना है कि इससे बहुत अच्छा नाटक करना है। इसलिए मैं आप लोगों को सबका सहयोग चाहूँगी। कृपया पंडित जी साहब से भी निवेदन करूँगी, जम्मू दादा जी से भी करूँगी कि वो आए और हमें बताएं कि हमारे से कहाँ त्रुटि हुई। वो पंडित जी के पुत्र थे और पंडित जी के विचारों से भी देखा आपने, थोड़ा सा उनका प्रेम नहीं बैठा था। उन्होंने बाद में अपना एक पंथ चलाया जो कुमान पंथ के नाम से खिलाया। मैं मूल बात ये कहना चाहता हूँ। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, यद्यपि वो भी सैद्धांतिक मतभेद नहीं थे। गुमानी राम जी टोडरमल जी से भी ज़्यादा सिद्धांत के प्रति सख्त रहे और गुमान पंथ चला। जयपुर में एक मंदिर है जो कि गुमानी राम जी के नाम से मंदिर है। उस मंदिर में पंखे भी नहीं, उस मंदिर में दान पेटियाँ भी रखना आवश्यक है। मतलब इस तरह के सख्त संविधान को गुमानी राम जी ने किया। परंतु यहाँ पर जो प्रसंग और जो दृश्य था, उस भाषा की चर्चा कर रहे हैं।
टोडरमल जी साहब ने मोक्षण प्रकाशक पर अनेक स्थानों पर ये बात लिखी थी। इसका विशेष आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यद्यपि ये जनमानस में शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगी। टोडरमल जी साहब का जब देह विलय हो गया और उस देह विलय के बाद में उनके पूरे सामान की कुर्ती की गई थी राजा की आज्ञा से, और वह जितना भी सामान उनका था, अध्ययन पठन पाठन सामग्री, उन प्रश्नों की संख्या थी 20,000 से अधिक। आपको जान के आश्चर्य होगा, उसे चाहता, प्रयास करता, उस कुर्ती का जो सामान, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो जनमानस में कहीं खुली हुई नहीं, ये आज में सेट किया जाता है, तो वो सामग्री रही होगी, इतना हम मानते हैं। कुछ बहुत प्रभावी लोगों ने बाद में इस विषय में उत्साह लेके कोशिश की, किसी तरह से कुछ ना मिले, लेकिन कम से कम अगर हमें वह पन्ने मिल जाएं जो टोडरमल जी साहब ने कुछ लिखा होता। लेकिन यदि मैं इसमें मानूंगा तो वह काल दोष से जो घटना घटी थी उसके लिए हम बेबस थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन दिगंबर जैन समाज को इस विषय में, इस प्रसंग को सुनकर ये जागृति लाने की बहुत आवश्यकता है कि हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति कितना समर्पित होना पड़ेगा। हमें जिनवाणी के एक एक पृष्ठ की रक्षा किस स्तर पर करनी पड़ेगी। डॉक्टर हीरालाल जी साहब शास्त्र हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। धवला जी की प्रस्तावना में उन्होंने